हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जनरल उपाय में। आज मैं आपको अपनी वीडियो के थ्रू बताना चाहूँगी किस तरह से बाथरूम में कुछ जनरल उपाय करने से आप किस तरह धन लाभ कमा सकते हैं, किस तरह से आपके घर में धन वर्षा हो सकती है और महालक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो सकती है। तो आइए जानते हैं। अगर आपने इससे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हमारे घर में रसोई या बाथरूम या बेडरूम हर एक जगह हमारे घर की जो होती है वो हमारी आर्थिक स्थिति पर असर डालती है। घर की हर वस्तु का हम पर आर्थिक असर पड़ता है। तो आइए हम आज डिस्कस करते हैं बाथरूम के बारे में। बाथरूम में कौन से रंग की बाल्टी होनी चाहिए, कौन से रंग की हमें टाइल लगानी चाहिए, बाथरूम किस दिशा में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बाथरूम में कभी भी जो हो आपके घर में नल जो सारा दिन टपकते नहीं रहने चाहिए। हम कई बार देखते हैं कि कई नल ड्रॉप टपकते रहते हैं, तो इससे धन का व्यय होता है। लेकिन इस ड्रॉप पानी से साथ साथ ही आपके घर में धन टिकता भी नहीं है। अगर आप धन किसी तरह से कमा भी लेंगे तो वह धन घर में टिकेगा नहीं। तो इसलिए धन को घर में टिकाने के लिए, ताकि हमारे पास स्टिल रहे धन हमारे पास, अगर हमारी आमदनी हो रही है तो हमारे पास धन रहना भी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, घर में कभी भी नल टपकने नहीं चाहिए। उससे क्या होता है, इससे नेगेटिव एनर्जियाँ बढ़ जाती हैं, घर में पॉजिटिव एनर्जी ख़त्म हो जाती है और जो पॉकेट में हमारे धन होता है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इससे वास्तु दोष भी आता है। घर में कभी भी दीवारों में नमी भी नहीं आनी चाहिए। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, एक तो हमारे घर में कभी भी नल ना टपकें। अगर वो कहीं टपक रही हैं, जैसे कहीं पे टैप हमारा खुला रहा है, हल्का हल्का टपक रहा है, या हमारे शावर से पानी गिर रहा है, तो हमें सबसे पहले उनको ठीक कराना चाहिए। और कहीं दीवारों पर नमी भी नहीं आनी चाहिए, कहीं दीवारों पर सीलन भी नहीं आनी चाहिए। यदि आपके घर में कहीं सीलन आ रही है, दीवार में कहीं नमी है, तो सबसे पहले आप उसका उपचार कराएं, उसको ठीक कराएं। मिस्त्री बुलाकर उसको सबसे पहले उसको ठीक कराएं। आजकल तो मार्केट में बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आपको मार्केट से आराम से मिल जाएगा। तो आप उसका सीलन, उसकी मरम्मत करा सकते हैं। और घर में कहीं पर भी सीलन है तो सबसे पहले उसको ठीक कराएं। स्पेशली बाथरूम में अगर सीलन है, कहीं पर नल टपक रहा है या सीलन आ गई है उस वजह से, तो उसको बिल्कुल ठीक कराएं। उसका बिल्कुल भी उसको इग्नोर नहीं करें। और हाँ, यदि अगर आप नया घर खरीद रहे हैं और नई जगह पे आप शिफ्ट हो रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए वहाँ पर सीलन नहीं होनी चाहिए। बाथरूम में जो टैप हो वो ठीक से वर्क करें। आप हर चीज़ ध्यान रख के लीजिए अपना नया घर। जो आपका नया घर होगा उसमें ध्यान रखिए कहीं सीलन ना हो, किसी भी दीवार में नमी ना हो। तो हमें नया घर लेने से पहले हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि घर में सीलन नहीं हो। और अलग नेक्स्ट बात, घर में सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर हमेशा साफ़ सुथरा रहना चाहिए और स्पेशली बाथरूम भी हमेशा साफ़ सुथरा रहना चाहिए। बट कई बार क्या होता है ना कि बाथरूम गंदा छोड़ देते हैं, बाथरूम गंदा होता है तो उससे क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी आनी घर में शुरू हो जाती हैं, पॉजिटिव एनर्जी नहीं रहती है। तो घर में अगर पॉजिटिव एनर्जी चाहिए होती है हर टाइम हमें, तो घर को साफ़ सुथरा भी रखना चाहिए। पर आजकल का जो टाइम है, बिज़ी लाइफ है, हर कोई अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी है, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, तो इट्स लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, कभी कभी मुश्किल हो जाता है रोज़ रोज़ बाथरूम साफ़ करना, घर साफ़ करना। कभी मेड आती है, नहीं आती है, कभी हम कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं साफ़ बाथरूम को। तो हमें क्या करना चाहिए कि 2-3 दिन के बाद एटलीस्ट हमें अपना बाथरूम क्लीन करना चाहिए। हमें बाथरूम बिल्कुल सुखा के रखना चाहिए। पानी नहीं पड़ा रहना चाहिए बाथरूम में हर टाइम, कि बाथरूम में हर टाइम टाइल्स पर पानी पड़ा हो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा बाथरूम क्लीन रखना चाहिए। आप चाहे खुद करें चाहे किसी से करवाएं, लेकिन उसको बाथरूम को क्लीन रहना चाहिए। और वैसे भी जिस घर में साफ़ सफाई होती है, क्लीन होता है जो घर, उसमें देवी देवता वास करते हैं। ऐसे घरों में ही देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे घर पर लक्ष्मी नारायण की स्पेशल कृपा होती है। जिस घर में साफ़ सफाई होती है, जिस घर में साफ़ सफाई होती है उसी घर में लक्ष्मी आती है। तो हमें साफ़ सफाई का बहुत महत्व देना चाहिए हमारे जीवन में, हमारी आर्थिक स्थिति में। तो
हर चीज़ महत्व रखती है हमारे घर में। साफ़ सफाई हो, किस तरह से हम रख रहे हैं घर में, किस तरह से हम बेडरूम डेकोरेट करते हैं, किस तरह से हम बाथरूम डेकोरेट करते हैं, तो हर चीज़ का हमारी आर्थिक स्थिति पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हमें और नेक्स्ट चीज़, बाथरूम का दरवाज़ा कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए, इसे हमेशा बंद करके रखना चाहिए। और बेडरूम में अगर बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है तो वो भी नहीं होना चाहिए। हमारे बेडरूम में भी बाथरूम का दरवाज़ा नहीं खुलना चाहिए। हो सके तो बेडरूम में बाथरूम ना ही बनवाएं, लेकिन आजकल के टाइम में बेडरूम के साथ अटैच बाथरूम तो होता ही है। अगर ऐसा है तो बाथरूम के बाहर आप प्लीज़ एक कर्टन लगा दीजिए, जिससे कि वास्तु दोष थोड़ा कम हो जाता है, नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में एंटर नहीं करती है। और यदि आपके किचन में बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है तो यह भी सही नहीं है। पॉसिबल हो तो ऐसा ना करें, किचन में बाथरूम का दरवाज़ा ओपन ना हो। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो किचन और बाथरूम की दीवार के बीच में एक क्रिस्टल ज़रूर लटका दें। वहाँ पर एक धागे में क्रिस्टल डालकर आप उसे मिडल में लगा सकते हैं, जिससे क्या होता है, इसका वास्तु दोष थोड़ा कम हो जाता है और बाथरूम की नेगेटिव एनर्जी वो बाहर नहीं आ पाती है। क्योंकि हर एक रूम की अपनी एक अलग ऊर्जा होती है। बेडरूम की अलग ऊर्जा होती है, किचन की अलग ऊर्जा होती है, बाथरूम की अलग ऊर्जा होती है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इन दोनों की ऊर्जा आपस में टकराए नहीं। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे आपका बाथरूम है जो, उसे प्रेफर करें कि दक्षिण दिशा की तरफ बनाएं। बाथरूम हमारा होना चाहिए दक्षिण दिशा की ओर। और कभी भी बाथरूम में डार्क कलर की टाइलें ना लगाएं। कभी काली या बहुत डार्क ब्लू नहीं लगानी चाहिए हमें बाथरूम में। लाइक वाइट टाइल्स हों, क्रीम कलर की हो जाएं, लाइट ब्राउन कलर हो जाए, तो इससे क्या होता है, बाथरूम में नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न नहीं होती। लाइट कलर की टाइल्स होनी चाहिए हमेशा बाथरूम में। और नेक्स्ट थिंग, आपको रात को अपने बाथरूम में 1 बाल्टी पानी भर के ज़रूर रखना चाहिए। 1 बाल्टी आप रात को भर के रख दीजिए। जब आप सोने लगे हैं, उसे सोने से पहले आप बाथरूम में 1 बाल्टी पानी की भर के रख दें। और उसके बाद आपने क्या करना है, सुबह जब आप उठें तो उस बाल्टी को या तो पौधों में डाल दें या कहीं नाली में बहा दें। अगर आपको लग रहा है ये वेस्टेज ऑफ वाटर है, वेस्ट वाटर है, तो आप क्या उसका यूज़ कर सकते हैं कि आप जैसे उसको कहीं पौधे आपने लगा रखे हैं तो उसमें डाल दिया, या कुछ वॉश करना है तो आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। बट आप इसे नहाने के लिए यूज़ ना करें प्लीज़। उसको नहाना नहीं है आपने उस पानी से। क्यों? क्योंकि उसमें सारी रात की नेगेटिव एनर्जी जो आपके घर में होती है वो उसमें समा जाती है। तो आपने क्या करना है, उस बाल्टी का पानी आपने फेंक देना है। और आपने क्या करना है, आपके बाथरूम में एक ब्लू कलर की बाल्टी भी होना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि ब्लू कलर की बाल्टी रखने से घर में, बाथरूम में जो आपका वास्तु दोष अगर है तो वो कम होता है। तो ब्लू कलर की बाल्टी भी होना बहुत ज़रूरी है। आप एक छोटी सी बाल्टी लाकर आप ब्लू कलर की बाल्टी तो हर कोई यूज़ करता है, बस आपने क्या करना है, आपने उसको एक ब्लू कलर की बाल्टी लेके, और हो सके तो उसको रात को भर के रख दीजिए और सुबह वो पानी फेंक दीजिए। इससे क्या होता है, अगर आप रात को पानी भर के रखते हैं, अगर आपने किसी से कर्जा लिया हुआ है, किसी से पैसा लिया हुआ है, आपकी आमदनी रुक गई है, तो उससे क्या होता है, आमदनी के नए रास्ते खुल जाते हैं, आपका कर्जा जल्दी से जल्दी उतर जाता है। और बाथरूम में हमेशा 1 कटोरी नमक भर के रखना भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप बाथरूम में 1 कटोरी नमक भर के रखते हैं तो इससे क्या होता है, आपकी नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो सारी उस नमक में आनी शुरू हो जाती है और वो आपके घर में नहीं एंटर करती है। तो सारी नेगेटिव एनर्जी नमक में हो जाती है। तो कुछ दिनों बाद हमें उस नमक को फेंक कर और उसको चेंज करके दोबारा से फिल करके रख दीजिए। वैसे तो डेली करना चाहिए, लेकिन आप नहीं कर सकते हैं तो आप 2-3 दिन के बाद उस नमक को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से हमें मेन एंट्रेंस पर एक फिटकरी की कटोरी भर के रखनी चाहिए, जिससे आपके घर में कोई पर्सन आता है, कोई मेहमान आता है आपके घर में, अगर उसके साथ नेगेटिव एनर्जी आ रही है तो वो आपके घर में एंटर नहीं कर पाएगी। तो इसलिए हमें मेन एंट्रेंस पर एक फिटकरी की कटोरी भर के रखनी चाहिए। एक बात और फ्रेंड्स, वैसे तो बाथरूम में मिरर नहीं होना चाहिए, लेकिन आजकल के टाइम में तो हम इसे इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। हर बाथरूम में मिरर होता है, तो हमने क्या करना है, उसको
मिरर को मेन एंट्रेंस पे नहीं रखना। जहाँ से बाथरूम की एंट्रेंस हो, हमें उस मिरर को उस बाथरूम के मेन एंट्रेंस पे नहीं रखना। उससे क्या होता है कि अगर हम बाथरूम का दरवाज़ा जितनी बार भी खोलते हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी हमारे बाथरूम में प्रवेश करती है और वो उस मिरर से टकराकर वापस हमारे घर में प्रवेश कर जाती है। तो हमें क्या करना है, मेन एंट्रेंस पर ना रखकर हमें कहीं साइड पर लगा देना है। और बाथरूम का दरवाज़ा हमेशा बंद करके रखना चाहिए। बाथरूम का दरवाज़ा हमेशा खुला नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी नेगेटिव एनर्जी फिर पूरे घर में आ जाती है। तो बाथरूम का दरवाज़ा हमेशा बंद करके रखना चाहिए। तो इससे क्या होता है, घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है। तो बहुत अच्छा होता है घर वालों के लिए, घर के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और हमें क्या करना चाहिए कि घर में अगर कहीं पर भी जैसे बाथरूम में या घर में कहीं पर दोष हो तो उसको सबसे पहले ठीक करवा लेना चाहिए। लाइक कोई भी अगर प्रॉब्लम हमें लग रही है, कोई वास्तु दोष है, तो उसको भी हमें ठीक करा लेना चाहिए, जिससे कि घर के सदस्यों में जो आमदनी है हो रही है वो स्टिल रहती है। और जो सदस्य अगर बीमार पड़ रहे होते हैं तो वो भी नहीं होते। अगर घर में ये प्रॉब्लम्स लगी रहेंगी, अगर हम बाथरूम में चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो घर के सदस्य बीमार होने लगेंगे। घर में इन समस्याओं को उनको फेस करनी पड़ जाएंगी ये समस्याएं। तो आप इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिए। तो मैं अपना वीडियो यहीं अंत करती हूँ। आशा करती हूँ आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रहेगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। आपका दिन शुभ रहे और प्लीज़ मेरा वीडियो शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।